मैम आजकल फॉरेन स्टडीज करने का एक ट्रेंड सा चला हुआ है। फैमिली का हर बच्चा बाहर जाके स्टडी करना चाहता है, और पंजाब में तो कहते हैं कि कंपटीशन है इस चीज का। तो अगर किसी ने सोच लिया है कि उसने बाहर जाना है, तो वो क्या उसका घर का वास्तु उसको सपोर्ट करेगा, या कि घर की कोई ऐसी वास्तु की चेंजेस करने से उसकी ये प्रोसेस बहुत फास्ट भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है और ये चीज रोक भी सकती है। अगर वास्तु गलत है और जाना चाहता है, 100% वो सोच रखा है कि मुझे जाना है, लेकिन वास्तु गलत है तो रुक जाएगा। वो क्या होगा? अब घर में देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है, साउथ वेस्ट, जो भी मैं जोन से बोल रही हूँ ना, अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो नहीं जा पाएगा बच्चा। हम्म। साउथ वेस्ट में देखेंगे, WSW देखेंगे, कुछ नॉर्थ भी उसमें देखेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बाहर से आनी है, उसके लिए तो देखिए। तो ये सारे जोन्स पहले तो बैलेंस होने चाहिए। साउथ वेस्ट में काफी चीजें ऐसी है ना, हम उनमें पहले तो बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद देखते हैं और चीजें भी लगवाई जाती है, कहीं ग्लोब लगवाया जाता है, कहीं अब सर्टिफिकेट्स रखे जाते हैं जो बच्चे के बाहर जाने वाले पेपर्स हैं। फाइल का भी प्रॉपर कलर होता है, उस कलर की फाइल में सारे पेपर्स रखवा के फिर नॉर्थ वेस्ट में लगवाई जाती है। तो वास्तु पूरी तरह हेल्प करता है अब्रॉड स्टडी के लिए। कोई बच्चा जाना चाहता है तो हेल्प लेनी चाहिए, कोई परेशानी आ रही है तो हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है, और कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि वहां पहले ही चीजें सेट होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि साउथ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ है तो वो बंदा चला जाएगा बच्चा हम्म। बाहर, ये नहीं होगा। पहले ही बैलेंस होंगी तो वो जाएगा आराम से। नहीं है, कोई परेशानी आ रही है तो कंसल्टेंसी ले लेनी चाहिए। मैम तो आपने ये ग्लोब की बात करी, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ग्लोब मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं इस फॉरेन स्टडीज में बड़ा मेजर हेल्प, रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जो लोग स्टडी करना चाहते हैं शायद इस ग्लोब की हाँ, वजह से काफी बेनिफिट मिल देखिए, सके। साउथ वेस्ट में हम ग्लोब रखवाते हैं। हम्म। जिस भी किसी कंट्री में आपको जाना है, उसको आप गोल्डन पेन से मार्क कर लीजिए, या जो भी उसका मैप है, ग्लोब पे भी कर सकते हो, मैप भी लगा सकते हो। तो ग्लोब पे हम क्या कराते हैं, महावास्तु का ग्लोब होता है गोल्डन कलर का। ये नॉर्मल नॉर्मल ग्लोब है जो ब्लू कलर का है, इसे हम साउथ वेस्ट में नहीं लगा सकते। इसका भी यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने बात की है अब्रॉड स्टडी की, तो उसमें इसका यूज नहीं होगा। उसको हम इसको रिप्लेस करेंगे इस गोल्डन ग्लोब से। ये गोल्डन ग्लोब रखवाते हैं हम साउथ वेस्ट में। जिस भी किसी कंट्री में जाना है, उसको वैसे तो गोल्डन है ही ऑलरेडी, एक गोल्डन पेन से उस कंट्री का पूरे मैप को आउटर उसकी पेरिफेरी में गोल्डन कलर करके, मतलब हम ये देखना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जाना चाहिए कि ये इस कंट्री में मुझे जाना है, ये अलग से मार्क्ड है। फिर उसे साउथ वेस्ट में रखवा देते हैं। पहले बैलेंसिंग, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्रास की स्ट्रिप डले, या फिर अकॉर्डिंग टू जोनल स्ट्रेंथ, अगर बड़ा हुआ है जोन तो फिर हम उसमें आयरन की भी डलवा देते हैं, और अगर बहुत कम है तो फिर उसमें कॉपर की भी आती है। वो हम लोगों का काम होता है, ये हम कंसल्टेंसी में बताते हैं। तो ग्लोब का ये रोल है, और बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है ग्लोब जाने के लिए। एक आपकी फिक्स कर देता है कि हाँ, इस कंट्री में जाना है, तो चांसेस बढ़ा देता है, काफी चांस बढ़ा देता है। तो मैम एक तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट जो जो पेरेंट्स हैं, वो ग्लोब की हेल्प से काफी चीजों को स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन ये आपने सही बात बोली, अगर बाई चांस वहां पे कोई कट है, टॉयलेट है, एक्सटेंडेड है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नीचे हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपको कोई एडवाइस की जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपने फाइल की बात करी कि फाइल का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है, जो फाइल हाँ जी। प्रिपेयर बच्चे करते हैं अपनी बाहर जाने के लिए, उसका क्या रोल है मैम? अगेन, उसके जो भी बाहर जाने से रिलेटेड पेपर्स हैं, कुछ मार्कशीट्स भी होंगी, जो भी उसका उसको आगे लेके जाने के लिए पेपर्स हमें चाहिए, वो सारे कलेक्ट करके फिर हम गोल्डन फाइल में लगवाते हैं, या फिर व्हाइट भी हो सकती है। गोल्डन या व्हाइट फाइल में लगवाते हैं और फिर उसे नॉर्थ वेस्ट में रखवा देते हैं। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है उसका कोई लोगो भी लगा सकते हो आप, वो हम लगवाते हैं। अगर आपका वहां से पहले ही सपोर्ट मिल रहा है, आपका तैयार है कि मतलब वहां से कोई परेशानी नहीं है, हमारी तरफ से परेशानी है, हम किसी वजह से रुक रहे हैं, तो हम उस चीज को बैलेंस करेंगे। वहां से अगर कोई परेशानी आ रही है, आपने लगना है कि भाई मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इस कंट्री की, कंट्री तो हमने ग्लोब पे मार्क कर दिया, अब क्या बचा? अब उस कंट्री का सपोर्ट चाहिए, करेक्ट। तो उस कंट्री का मैप या फिर उस जहां आपको पढ़ने जाना है उसका लोगो नॉर्थ वेस्ट में लगवा के, वो फाइल रखवा के, काफी अच्छा काम होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट इस चीज के।
आपने कहा फाइल का कलर होना चाहिए गोल्डन या व्हाइट, और इसके अंदर जो भी उसके जो वीजा प्रोसेस की फाइल्स हैं, यस, उसके कंट्री की जो भी यूनिवर्सिटी की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी वहां पर रखेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो मैम ये बताएं कि लगभग हर बच्चा बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, क्या हर किसी के लिए ये सारी रेमेडीज काम करेंगी या इसके बाद भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं? हाँ, देखिए, अगर हम नॉर्मल बेसिक वास्तु में जाते हैं जो पहले जरूरी है, तो उसमें तो हर किसी के लिए ही काम करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, मतलब कि जो नॉर्मल बैलेंसिंग है वो तो करनी ही पड़ेगी, बट हर किसी का जैसे आपने बोला, तो उसके लिए फिर हम उसकी होरोस्कोप भी देखेंगे। मान लीजिए बच्चे ने 12th किया है और वो ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहता है, हम्म। अब आप क्या करेंगे? उसकी टाइमलाइन देखेंगे कि फॉरेन जाने के लिए क्या अभी समय सही है, सुटेबल है। अगर वो टाइम सुटेबल नहीं है, तो फिर हम उसको मना करेंगे कि अभी आप ग्रेजुएशन यहीं से करो, बाद में जाना। ऐसा भी हो जाता है। और अगर टाइमलाइन मैच कर रही है, छोटी मोटी अड़चन आ रही है, तो उसको हम रेमेडी देके क्लियर कर देते हैं अड़चन को, जो भी विघ्न आ रहा है छोटा मोटा। तो वो छोटी, बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। बॉडी पे कोई धागा पहना दिया, किसी कलर का तिलक लगवा दिया, गले में या हाथ में कोई चेन कड़ा, कोई रिंग, इस तरह से काम बहुत आराम से, बहुत कम पैसे में, जिसमें खर्चा कम से कम हो, वो हम काम कराते हैं। ये तो मैम बहुत अच्छी बात है कि काफी काफी बच्चे मतलब बहुत बड़ी बड़ी फीस पे करते हैं। कई पेरेंट्स हैं जो बहुत पूरे जीवन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगाते हैं, बिल्कुल। तो एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कि हम हमारे बच्चे का टाइमलाइन या वो योग या वो यस, समय मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैच हो बाहर भी रहा जाने है कि के नहीं। लिए। करेक्ट। मास्टर्स करने के लिए जाना पड़ेगा या बैचलर से ही काम हो जाएगा, तो हाँ, अगर देखिए, अगर अभी का मान लीजिए किसी बच्चे को 12th के बाद जाना है बैचलर्स से, और उसका टाइमलाइन मैच हो रहा है, तो मैं कहती हूँ भेज देना चाहिए। पता नहीं वो आगे जाके वो टाइमलाइन कब मैच होगी, ये भी नहीं पता ना हमें। अगर हो सकता है कि यहाँ मैच ना हो रहा हो, 3-4 साल बाद हो रहा हो, तो फिर वो पीजी के लिए जाएगा। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। ये नहीं कि खाली बेसिक वास्तु कर दिया, होरोस्कोप तो दिखानी ही पड़ेगी, उसके लिए कंसल्टेंसी लेनी ही पड़ेगी। करेक्ट। डेफिनेटली अगर आप इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और अपने बच्चे के ऊपर इतना आपका फोकस है कि उसका करियर इतना सूट अच्छा जाए, उसके उसकी करियर में इतनी ग्रोथ हो, तो एक कंसल्टेशन लेने में आई थिंक कोई हर्ज नहीं है। आपको एक डेडिकेटेड गाइडेंस मिल जाएगी और साथ में वास्तु रेमेडीज भी मिल जाएंगी, तो आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है। अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन, प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो।